खुदा, हम पहले बहुत खराब थे, बहुत निकम्मे किस्म के थे, बहुत बेकार तरीके के हमारे स्वभाव था, हमारी आवाज, हमारा एक्शन सब बेकार था। लेकिन धीरे धीरे यीशु मसीह में आए तो हमारा मन बदलता गया, और हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन बदलता गया, और हमारा चाल चलन बदलते बदलते हम परमेश्वर की सिद्ध और भाव की बातों को जान पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम परमेश्वर में एक स्तर बढ़ने की और कोशिश करेंगे, ताकि मैं और आप परमेश्वर के संबंध में अपने संबंध को और घनिष्ठ कर सके और उसके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सके। हालेलुया। पिछले 3 हफ्ते से, यानी आज तीसरा हफ्ता है, हम मन के विषय में बात कर रहे हैं। मन एक अच्छी औषधि है ना। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, और परमेश्वर मन को देखता है। जैसे हमने देखा कि मनुष्य का ऐसा देखना नहीं है, उसका मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम फिर से इस तीसरे हफ्ते में मन के विषय में बात करेंगे, ताकि हम अपने मन को सही दिशा में ला सके, अपने मन का सही उपयोग कर सके, अपने मन से सही बातें सोच सके और अपने मन को सही ठिकाने पे ला सके। हालेलुया। तो आज मन के विषय में बात करेंगे, थोड़ी सी देर चर्चा करना मांगते हैं इस मन के विषय में। और मेरे साथ वचन निकाल लीजिए जल्दी से, नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसका 7वां पद। 23 अध्याय और उसका 7वां पद। वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा वह अपने मन में विचार करता है। कहां विचार करते हैं आप? यहां विचार करते हैं आप। ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए, बाजू में मत देखिए, इधर देखिए, नहीं तो खो देंगे आप, क्योंकि घर जाकर आप तो वीडियो देखते नहीं है ना, क्योंकि आपने आज ही सुन लिया है तो आप सोचते हैं कि कल क्या सुनेंगे अब। तो यहां पर देखिए, मन में सोचता है। कहां सोचता है? मन में। गलत सोचते हम यहां पर है। कहां सोचते हैं हम? कुछ भी कल्पनाएं हमारे दिमाग में जो सेट होती है, सब यहां होती है। चाहे वो किसी की बगावत हो, चाहे किसी के साथ सम्मिलित होना हो, हम यहां सोचते हैं, यहां नहीं सोचते। बाइबल हमें बताती है हमारा मन कहां है? यहां है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया कि मन यहां है, लेकिन दुनिया हमें क्या बताती है? मन यहां है, मन यहां है। क्योंकि मन यहां पर लगता है हमारे को, क्योंकि मेरा मन उससे लग गया है। अरे भैया, तेरा दिमाग उससे लग गया है, तेरा दिमाग उससे लग गया है, ये हमारा मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या कह रहा है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। अपने मन में आप विचारते हैं कि यार रक्षित बड़ा अच्छा है। अरे आप बड़े अच्छे हैं, इसलिए आपको रक्षित अच्छा दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यार फलाना बहुत सही है, उसकी प्रीचिंग बड़ी सही है। अरे आपको मालूम है आप यहां पर सोच रहे हैं, यहां पर नहीं, क्योंकि जैसा वह अपने मन में सोचता है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है, For as he thinks in his heart. Praise the Lord. यहां पर ऐसा लिखा है, हार्ट तो हम सोचते हैं, वो दिल की बात कर रहा है। दिल हमारा क्या है? दिल हमारा हार्ट है, लेकिन मन हमारा माइंड है। दिल हमारा हार्ट है, लेकिन मन हमारा माइंड है। हमारे लिए जो ये दिल है, सिर्फ एक ये हमारी बॉडी में रक्त संचालन का काम करता है ना, रक्त संचालन का काम करता है। लेकिन हम सब कुछ यहां से सोचते हैं, यहां से, यहां पर सबसे पहले आता है, इससे पहले वो यहां जाए, यहां आता है। मैंने सोच लिया कि मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? मैंने सोच लिया। कहां? दिल में? अरे नहीं, हमने यहां पर सोचा था, हमने यहां सोच लिया, और यहां ही सारी गड़बड़ी, शैतान यहीं पर आकर खेलता है सब कुछ। इसीलिए जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू करा, अगर हम पढ़े मत्ती 4 अध्याय, अगर उसके हम 17वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि उस समय से यीशु ने यह कहना या ये प्रचार करना शुरू करा,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चेंज योर थिंकिंग, अपने दिमाग की बत्ती को सही जलाओ बेटा। गलत ट्यूबलाइट जलाकर बैठे हो तुम, गलत विचारधाराएं तुम्हारी। यीशु मसीह ये कह रहा है, अगर यीशु मसीह को ऐसा कहना होता तो वो लिखता अपने दिल को सही करो। यीशु मसीह ने लिखा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने मन को ठीक करो, यानी चेंज योर थिंग्स। हमारा दिमाग खराब हो जाता है बहुत जल्दी, किसी बातों से, किसी विचारों से, किसी ने कुछ कर दिया, सबसे पहले हमारे यहाँ पर हलचल मचती है। कुछ भी हो रहा हो, अबे यार उसने इतनी तरक्की कर ली, ये सब यहाँ पर घुसा, मैं कब करूंगा, सब यहाँ पर घुसा, सब कुछ यहाँ से है, ये सारा खेल है। और पता है आपको शैतान क्या करता है? हमारे माइंड से ही खेलता है, यानी हमारे मन से खेलता है। देखा मम्मी प्यार नहीं करती है, तुझसे सही तो वो है बेटा, तुझे इतना प्यार करते हैं। देख यहां पर शैतान एक इमेज बना देगा, आपके मन में एक इमेज बना देगा और आपको आपसे प्यार करने वालों से दूर कर देगा। कलीसिया में हमें पूछते नहीं है, तुमने यहाँ पे विचार बना लिया। लीडर होने के बाद भी हमारे से तो कुछ कराया ही नहीं जाता है ना, हमारा सब यहाँ पर है। जिस दिन ये सही हो जाता है उस दिन सब अच्छा लगता है ना। एक नाना पाटेकर की मूवी है, मैंने देखा ना, है ना, वो ऐसे से मारता है, दिमाग के बारे में क्या बोलता है? यहाँ नहीं मारना चाहिए, है ना। तो भैया कई बार ये होता है ना, तो घरों में बवाल, रिश्तों में बवाल, कलीसियाओं में बवाल, सब जगह बवाल मचाने वाला। इसके लिए परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है, सबसे सही जगह ये है आपकी, आप इसे सही कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। सारी नेगेटिव बातें, सब गंदे ख्याल, गंदे विचार, गंदी चीजें, एक्शन, सब यहां पर घुसता है। और परमेश्वर चाहता है चेंज योर थिंग्स। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रचार करा, यूहन्ना ने प्रचार करा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अरे किंगडम ऑफ गॉड में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए तुम्हें अपनी विचारधारा बदलनी होगी, अपनी विचारधारा बदलनी होगी। तुम्हें अपनी विचारधारा के साथ सही करना पड़ेगा अपने आप को। हमारे मन में होती है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब सामने आती है तो पीपल विल सी, लोग देखते हैं, जो हमारे मन में चल रहा होता है वो बाहर निकल कर आता है, फिर देखते हैं लोग इस बात को कि हाँ यार, लेकिन फीलिंग्स मन में ही रह जाती है। देखा है ना वो इमोजीज पहले भी बताई थी हमने, फीलिंग्स लगा दी, मूड ऑफ, ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स है, ये दिल में आती है। लेकिन माइंड में प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब चीजें चल रही होती है, अच्छी चीजें जब हम सोचते हैं हाँ वो यार फलाने के साथ। लेकिन उड़ाऊ पुत्र के विषय में आपसे बात करूं, आपने बहुत बार इसका जिक्र सुना है मुझसे और बहुत से पासवानों से। लूका 15 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। अगर इसके 11वें पद से जब हम पढ़ते हैं, एक बाप के 2 औलाद हैं और छोटे वाले ने कहा पिताजी जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, और वो लेकर दूर देश चला गया। और जब दूर देश चला गया तो लिखा है कुकर्म में उसने सब कुछ उड़ा दिया। और जब सब कुछ उड़ा दिया तो उस शहर में, उस देश में अकाल पड़ा और वो एक व्यक्ति के घर उस शहर में जाकर रहने लगा जहां पर सुअर चराने का काम उसे मिला। और जब वो सुअर चरा रहा था तो उसके मन में विचार आया, कहां आया विचार? उसके मन में विचार आया कि मेरे पिताजी के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। अगर आप इसको पढ़ेंगे मेरे साथ 18 पद से पढ़ेंगे, और यहाँ 18 पद में जब इसके मन में ये विचार आया, विचार यहाँ आता है, मन यहाँ पर है हमारा, इसके मन में विचार आया, दिल में नहीं आया कुछ भी, इसके मन में आया और कहने लगा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में और सबके विरुद्ध में पाप किया है, अब मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका बेटा करो। अभी यहाँ पर पापा मौजूद नहीं है, अभी यहाँ पे पिताजी मौजूद नहीं है, लेकिन ये अपने मन में विचार कर रहा है, ये अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है कि ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगा, पैसा तो खर्च हो गया है, गलती तो अब हो गई है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है आपके विरुद्ध में भी और स्वर्ग के विरुद्ध में, लेकिन अब एक काम करूंगा, जाकर अपने पिताजी से सच सच कह दूंगा कि मैं विरोधी हो गया था, मेरा जीवन खराब लग गया था, मैं दूसरों के बहकाव में आ गया था, मेरा दिमाग, मेरा मन सब खराब था, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। जी पढ़े, 18 पद से पढ़े। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा, हाँ,
कि पिताजी जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है जी। अब इस योग्य नहीं रहा हाँ। कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। एक मजदूर के समान रख ले। प्रेज द लॉर्ड। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और बहुत चूमा। देखिए अभी उसने कहा नहीं था, पिताजी ने उसको गले भी लगा लिया, चूम भी लिया, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे वो कहने लगा मेरा ये बेटा मर गया था अब जी गया है। लेकिन आगे ही 21 पद में उसने अपने पिताजी से जैसा उसने अपने मन में सोचा था वैसा सब कुछ कह दिया और पिताजी ने उसको अंगूठी पहनाई, उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया और एक इजाफत रखी, पला हुआ बछड़ा कटवाया और इजाफत रखी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपनी सोच को चेंज करते हैं, मन फिराओ और लौट। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। यहां पर वो कह रहा है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया है और कहने लगा पिताजी इस लायक तो नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन बाप का हृदय देखिए, बाप ने देखा कि सच्चाई के साथ आया है, इसके मन के विचार अच्छे हैं और इसने मन के विचारों से अपने आप को प्रकट किया है और परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या करा, अद्भुत काम करें। जब मैं और आप मन फिरा लेते हैं, अपना मन फिरा लेते हैं तो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। तो दो डाकू जो यीशु मसीह के साथ लटकवाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं, एक कह रहा था यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा, हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरे ने क्या करा, मन फिराया और अपनी सोच को चेंज किया। उसने क्या करा, अपनी सोच को बदल डाला और कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसी टाइम, यीशु मसीह का राज्य क्या है, जहां यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, जहां उसकी बातें मानी जाती है, वही उसका राज्य है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने अपने मन के विचारों को बदल डाला और कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, चाहे वो आपके किसी परिवार के प्रति हो, अपने मन को अच्छा करें, चाहे वो कलीसिया में किसी के प्रति हो, चाहे आपके जॉब पर किसी के प्रति हो, अपने मन को बदलिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक जगह और चलिए आप, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 23 पद हम पढ़ेंगे। अपने मन के दृष्टिकोण को, अपने मन के दृष्टिकोण को, मन के दृष्टिकोण को देखिए मेरी तरफ, मैं कैसे कर रहा हूं, मन के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। और यहां पर ऐसा लिखा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बदल गया। उसको मालूम चला मैंने पिताजी के विरुद्ध में, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, वो बदलने लगा। और मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ रहा था, वहां पे ऐसा लिखा है, इफिसियंस उसका 4था अध्याय और 4th चैप्टर उसका 23 वर्स, और वहां पे लिखा है एंड बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा में नए बने, अपने मन की आत्मा को नया करें। हमारी आत्मा को नया करने की जरूरत है। कैसे लिखा है यहाँ पे, राखी पढ़िए, आप पढ़े इसको। And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man. Praise the Lord। नया व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, नया व्यक्ति, न्यू मैन। जी आगे। Which was created according to God. Which was created according to God in true righteousness. कैसी? बिल्कुल शुद्ध पवित्रता। कैसी righteousness? पवित्रता से भी पवित्र righteousness। और आगे and holiness। Praise the Lord। हम अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, अपने आप को बड़ा होलीनेस समझते हैं, अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं। लेकिन यीशु मसीह में जब हम नए बन जाएंगे, अपने आत्मिक स्वभाव को, हम यीशु मसीह में आ तो गए हैं, हम यीशु मसीह में अपने आप को लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन हमारा मन, ना तो हमारा मन नया हुआ है और ना ही हम न्यू मैन बन पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि हमारे ख्याल आज भी वही पुराने जहां से हम निकल कर आए। बाइबल क्या बताती है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। कौन सा निकम्मा चाल चलन? कैसा? जो बाप दादाओं से चला आ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा न्यू मैन, अपनी बुद्धि के स्वभाव में नए बनते जाओ। इसीलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादाओं से आ रहा है। बिल्कुल हटीले लोगों, आज भी नहीं मानते। इसीलिए कहा जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए जल्दी से आपको एक जगह और लेकर चलूंगा। आपने देखा यहाँ पर जहां मन लिखा था वहां माइंड पढ़ा हमने जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 28 और 29 पर पवित्र विचार और पवित्र दृष्टिकोण, पवित्रता और पवित्र विचार और पवित्र दृष्टिकोण के विषय में यहाँ पर लिखा है। तो मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ स्त्री आ रहा है लेकिन कुछ स्त्रियां भी इसको समझने की कोशिश करें। जहां स्त्रियां हैं वहां पुरुष लगा लीजिएगा, जब पुरुष पढ़ रहे हैं तो वहां स्त्री लगा लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए बराबर बात है। ये कहने लगा कि हाँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, किसी स्त्री के ऊपर क्रूर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार यहाँ नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां होता है। जवान बच्चों, हम किसी को देखते हैं तो वाओ यहां घुसती है, यहां घुसती है, वाओ कितनी खूबसूरत है, काश मेरी ऐसी हो जाए, यहां घुसती है, यहां आती है ये सोच, ये मन, यहां पर सब कुछ है। अगर आपने किसी को क्रूरदृष्टि से देख लिया तो मानो आपने अपने मन में सोच लिया तो उसके साथ गंदा काम कर लिया। जवानों, ये सही कर लीजिए। मैं आपको अपनी बता रहा हूं, जब जब ये खराब हुआ है तो गड़बड़ियां ही हुई है, समझ लीजिए। मैं भी एक जवानी के तौर से गुजरा हूं, और जब मैं जवान था तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई साहब तेरा मन यहां पर है और इसको सही कर ले, क्योंकि सब उथल पुथल यहीं से होती है। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब यहीं घुसा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने जाएं तो अपने आप को कैसा कर ले, अपने मन को नम्र कर लीजिए। हमने पढ़ा था धन्य वचन में, आप परमेश्वर को देख पाएंगे। मन को जब हम नम्र कर लेते हैं, जब हम मन को दीन कर लेते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद भजन संहिता 119 में कहने लगा, क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम दाऊद की तरह बच जाएं और समझ जाएं कि हम अपने मन को सही कर लेंगे तो हमारे गलत विचार जो हमारे मन को खराब कर रहे हैं, हमारे इरादों को, हमारे एक्शन को, सब यहीं से आने पर होता है। जब ये खराब होता है तो हम गलत कदम उठा लेते हैं, जब ये खराब होता है तो हम गलत जगह पहुंच जाते हैं, जब ये खराब होता है तो हम गलत संबंध में पड़ जाते हैं, जब ये गलत होता है तो हम किसी की परवाह नहीं करते, बाहर में जाए दुनियादारी। इसलिए अपने मन के विचारों को सही करें। जैसा मनुष्य अपने मन के विचार में सोचता है वैसा वे आप है। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से एक स्टोरी आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति की कहानी है ये, जो सन्यासी बनने के लिए जंगल में निकल पड़ा है। और जब ये सन्यासी बनने के लिए जंगल में निकल पड़ा है तो ये बड़ा उदास है, बड़ा परेशान है, बड़ा उदास सा घूम रहा है जंगल में। और जब ये कोई भी व्यक्ति सन्यासी बनता है वो ऐसे नहीं बन जाता है, उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई उद्देश्य होता है। इस व्यक्ति ने बहुत गुनाह करे, बहुत पाप करे और इसका मन इसको दोषी ठहराने लगा। इसका मन इसके कंट्रोल में नहीं रह हो पाता था। इसने बहुत से ऐशो आराम करे, बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सी ऊंची ऊंचाइयों पर गया, लेकिन ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने बहुत से पाप कराए इसके मन ने इससे, और ये बड़ा विचलित होकर ये जंगल में सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा है। और जब ये जंगल में जा रहा है तो वहां पर इसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। किससे हुई?
एक चरवाहे से हुई, और चरवाहे ने जब इसको देखा और चरवाहे ने कहा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? सन्यासी ने बोला, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो एक दुनियावी व्यक्ति हो, तुम तो अपने बिजनेस में लगे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? उसने कहा, मैं काफी टाइम से आपको देख रहा हूं, आप बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान से घूमते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैंने मन को कंट्रोल करना सीखा है। इसने कहा, क्या बोला? बोला, मैंने मन को कंट्रोल करना सीखा है। इसने बोला, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? तुम एक व्यापारी हो, अपना व्यापार कर रहे हो, दुनियावी हो, संसारिक हो, लेकिन मैं यहाँ पर वन में आ गया हूँ, मौन कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ध्यान लगाकर बैठा हूँ, सब चीजें कर रहा है, करा, और तुम कैसे मन को कंट्रोल कर रहे हो? मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये सब होने के बाद भी उसने कहा, सिंपल। उसने बोला, सिंपल? बोला, मेरे को आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? उसने उसको विस्तार से बताने के लिए कहा कि अपने मन में जो कुछ भी जाता है, हम उसको देख पाए, उसको समझ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने मन के विचारों को समझ पाए, हम अपने मन में कुछ भी जाने दे रहे हैं, कुछ भी, फिर वो क्या होता है, बीज के समान बहुत सी गंदी बातें, गंदी चीजें, फलाना ढिमकाना, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में चली जाती है, हमारे मन में चली जाती है, और हमारा मन एक मिट्टी की तरह है जिसमें उपज होती है, और वो बीज अब बड़े हो गए हैं और बहुत बड़े पेड़ के समान हो गए हैं। हमें अपने इन मन के विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। उसने कहा, फिर अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताएं। उसने कहा कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में ये सारी बातें जाती हैं। कैसे जाती हैं? सारी बातें हमारे मन के अंदर जाती है। ये 5 इंद्रियां बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी आंखें जो भी देखती हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी आंखें जो भी देखती हैं वो हमारे मन में समा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहीं ना कहीं वो मन में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, हमारा कान जो कुछ भी सुनता है, क्या होता है, सुनने से वो बीज के समान हमारे मन में समा जाता है। दूसरा, फिर तीसरा, हमारी जीभ है, जो हमारी जीभ स्वाद लेती है, उस स्वाद से वो हमारे मन में छप जाता है या चला जाता है, वो स्वाद हमारे मन में चला जाता है और वो कहीं ना कहीं जाकर ठहर जाता है। और चौथी जो है वो नाक है, वो चाहे खुशबू हो चाहे बदबू हो, जो वो सूंघ लेती है, वो हमारे मन में ठहर जाती है, रुक जाती है। और पांचवी, हमारी त्वचा, जो कुछ भी छू लेते हैं हम, जो कुछ भी स्पर्श करते हैं हम, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठ जाती है। हमें कोशिश करनी है इन 5 जो हमारे शरीर की इंद्रियां से हैं, ये इनकी वजह से हमारे मन में ये चीजें जाती हैं। हमारी अच्छी चीजें भी जाती हैं, बुरी चीजें भी जाती हैं, और सब चीजें हमारी चली जाती हैं, सब चीजें। और हमें इन्हें कंट्रोल करना, हमें इन्हें समझने की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो ये बहुत सारी चीजें पहले से ही समा गई है। उसने कहा, अब तुम क्या करो, हजारों चीजें उसके मन में जाकर समा गई, हजारों चीजें। अब उसने कहा, अब तुम लाखों चीजें अच्छी अपने मन में डालो, लाखों चीजें। और जब लाखों चीजें आपके मन में चली जाएंगी, तो वो बुरी बातें, बुरी चीजें अपने आप दब जाएंगी। उसने कहा, ये कब तक करूं मैं ऐसा? उसने कहा, जैसे तुम अपने पेट को हर रोज अच्छे से अच्छा भोजन देते हो, वैसे ही तुम अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छी अच्छी बातें हर रोज दो, और वो बढ़ते चले जाएंगे, और वो बढ़ते चले जाएंगे, लाखों की तादाद में हो जाएंगे, और वो एक दिन बड़ा पेड़ हो जाएगा। हालेलुया। ये सन्यासी तो इस चरवाहे की बात समझ गया। अब जरूरत है मुझे और आपको समझने की कि हम अपने मन के विचारों का क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद। और यहां पर ऐसा लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। किसने कहा है? मूर्ख ने कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ख क्या कह रहा है? कोई परमेश्वर नहीं है। कहां पर कह रहा है? यहां कह रहा है, मन में। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है,
The fool has said The fool has said in his heart, in his heart there is no God. there is no God. कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में सोच लिया है और एक घिनौने काम करने लगे। आगे लिखा है कि वो बिगड़ गए और घिनौने काम करने लगे। इसी तरीके से आज के संसार में सब यही हो रहा है। कोई कह रहा है परमेश्वर है ही नहीं यार, यही स्वर्ग यही नरक है, यहीं पे सब कुछ करना है। अब एक जिंदगी मिली है, जियो सी भर के, कोई नहीं देखने वाला है। आसमान में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये तो दुनिया ने लगा दिया है जो दिख जाता है। अरे आसमान का सीसीटीवी कैमरा सबसे अच्छा है, सबसे महंगा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें कभी कोई झिलमिल कोई खराबी नहीं होती। और मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये यहां पर सोच लिया मन में। मूर्ख ने भी सोच लिया कि यार छोड़ो, दुनिया में आए हो तो ऐश कर लो, मौज कर लो, एक जिंदगी मिली है, फिर क्या है, खाओ पियो मस्त रहो यार, पर दिल मत किसी का दुखाया करो। और सबसे ज्यादा वही करते हैं। गाना भी सुन लेते फिर भी वही काम करते हैं। इसीलिए मूर्ख ने कहा अपने मन में कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक स्त्री जो बड़ी दुखिया है, बड़ी परेशान है, अपने मन में बहुत उदास है, बड़ी अपनी सोच के बहुत सताए जाने के कारण अपने मन में बड़ी खेदित है। अब यहाँ पर खेदित नहीं है, वो यहाँ पर खेदित है। यहाँ पर उसका दिमाग खराब होता है जब उसको बांझ कहा जाता है। वो यहाँ परेशान होती है, यहाँ नहीं। जब उसको सताया जा रहा है, जब उसको चिढ़ाया जा रहा है, वो यहाँ परेशान है। निकालिए पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर एल्काना है। एल्काना हन्ना से बहुत प्रीति करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी एक और पत्नी है जिसका नाम पनन्ना है, और पनन्ना के बच्चे हैं लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं है। और हन्ना बड़ी व्याकुल, बड़ी उदास, बड़ी परेशान रहती थी अपने मन में। और एक दिन एल्काना ने उसकी परेशानी को देखकर कहा, क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर नहीं हूं? क्योंकि हन्ना बड़ी मन में परेशान थी, लिखा बड़ी उदास थी। और फिर उसके बाद वो आगे मंदिर में गए, और जब वो मंदिर में गए तो 8वें पद से हम पढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जी पढ़ें। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? और खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा? तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर नहीं हूँ? जी आगे पढ़ेंगे 9वें पद से। तब शीलो में खाने और पीने के बाद बाद हन्ना उठी। तब शीलो में हन्ना खाने और पीने के बाद उठी। और यहोवा के मंदिर में चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ। हाँ, एक याजक कोने में कुर्सी पर बैठा था, एली याजक उसका नाम था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। कहां पर? मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। 15 पद पढ़े जल्दी से। हन्ना ने कहा नहीं। हे मेरे प्रभु। एली उससे कहने लगा, हे खबीज औरत, क्या तू अभी तक नशे में है? तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा है। लेकिन हन्ना ने कहा, जी पढ़े 15 पद। हन्ना ने कहा नहीं, हन्ना ने कहा नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया, मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा, और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना अपनी जान, दासी को ओछी स्त्री ना जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है, और जो कुछ अब तक मैंने कहा है, वह बहुत ही शोकित होने, बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण, और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। हाँ, शोकित होने के कारण। आप आगे पढ़िएगा। ये कह रही है कि मैं अपने मन की बातें अपने परमेश्वर के सामने रख रही हूं। उसके मन में चल रहा है कि मुझे इतना सताती है, मुझे इतना चिढ़ाती है, मेरे को
वो हर बार जब भी मैं परमेश्वर के भवन में जाती हूँ कहती है तेरे तो कोई औलाद नहीं है। मेरे मन में सब भरा पड़ा है। आपको बताया, मन को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के स्नान से अपने आप को धोएं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद जल्दी से निकाल लीजिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में निकाल लीजिए। रोमन्स उसका 12 चैप्टर और उसका 2 वर्स। डू नॉट बी कंफर्म दैट दिस वर्ड but be transformed by the renewing your mind। मन को नया करो। प्रेज द लॉर्ड। और हिंदी में ऐसा लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के। और आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है तुम्हारे मन के। पढ़िए, अपनी बाइबल निकालिए, सब 12वां अध्याय निकाले रोमियो का, और वहां पे लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करो। चेंज योर थिंग्स। जब हम अपने मन को नया कर लेंगे तो आगे खूबसूरत बात लिखी है जी, पढ़े, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती इच्छा को और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। जब आप अपने मन को नया कर लेंगे तो आपका चाल चलन बदल जाएगा। लोग देखने लगेंगे आपको, यार फर्क बातें करने लगा है, इसकी बातों में यार वो पहले वाली दर्द नहीं है, वो करनाहट नहीं है, हर समय रोते रहना, बिलखना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये परेशानी, वो परेशानी, इसने दिल दुखाया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, करूं कैसे। हमेशा तुम्हारा मन तुम्हारे को हमेशा परेशान करता है, इसलिए क्योंकि तुमने यहाँ पर एक छवि बना ली हर चीज की, है ना। किसी ने क्या कैसे है वो पतंगड़ बना लेते हैं, बात का पतंगड़ बना देना, है ना, यही है ना, बात का पतंगड़ बना देना। हमने जरा सी बात की और उसको चिंगम की तरह खींच के लंबा करके, मतलब क्यों? क्योंकि मन नया नहीं हुआ तो चाल चलन बदला नहीं। अभी भी जैसे हम 5 साल पहले थे, 5 साल पहले बता रहा हूं क्योंकि हम कलीसिया में 6ठे साल में चल रहे हैं, है ना। और जिन लोगों की कलीसिया को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो बोलते हैं 20-20 साल से बैठे हैं, है ना। तो कई बार लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं यार। तो मैं भी बता रहा हूं आपको, 5-5 साल से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास छोटी सी परेशानी, छोटी सी बीमारी, छोटी सी आर्थिक परेशानी आती है तो हम बवाल मचा देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आज भी हमारा मन बदला ही नहीं। मन बदल जाता तो चाल चलन बदल जाता। पहले मैं अपनी बताऊं आपको, मैं इतनी सी बातों पे बड़ा परेशान हो जाता था, अब इतनी बड़ी बात हो जाती है ना, कूल रहता हूं, हो जाएगा यार, हो जाएगा। बड़ी बड़ी परेशानियों से निकला हूं, बड़े बड़ी दिक्कतों से निकला हूं, बड़े गमगीन रास्तों से निकला हूं, और खुदा बाप ने जब अब खड़ा करा है तो बताया है कि बेटा देख, तेरी बुद्धि को नया करा है, तेरी बुद्धि को नया करा है, इसलिए चाल चलन भी बदलता जा रहा है। हालेलुया। पहले चाल चलन भी अच्छा नहीं था, अपनी बता रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा हूं। यीशु मसीह में आने से पहले ना तो चाल चलन अच्छा था, ना तो आवाज अच्छी थी, ना शकल अच्छी थी, और ना चरित्र अच्छा था। भाई छुपाने वाली क्या बात है? यीशु मसीह तो जानता है सब कुछ। हम दूसरों के सामने दिखाते फरीसी बन के, बड़ा चोला पहन लिया, मेरे चोले पे मत जाइएगा, कहीं मेरे चोले पे चले जाए आप। फरीसियों के चोले की बात कर रहा हूं। तो हम बड़े चोले पहन लेते तो इसका मतलब ये नहीं हम फरीसी बन गए। हम यहाँ पर पुलपिट पे खड़े होकर बोलने लगे, ये थोड़ी कि हम बहुत पवित्र बन गए। नहीं खुदा बाप, हम पहले बहुत खराब थे, बहुत निकम्मे किस्म के थे, बहुत बेकार तरीके के हमारे स्वभाव था, हमारी आवाज, हमारा एक्शन सब बेकार था। लेकिन धीरे धीरे यीशु मसीह में आए तो हमारा मन बदलता गया, और हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन बदलता गया, और हमारा चाल चलन बदलते बदलते हम परमेश्वर की सिद्ध और भावती बातों को जान पा रहे हैं। हालेलुया।
इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद, जहां पे ऐसा लिखा है, जी पढ़ दीजिए। तो आओ हम सच्चे मन, हम सच्चे मन, कैसे मन से? सच्चे मन, ओहो, गड़बड़ यहाँ है। मन सच्चा नहीं है, ये कच्चा है। सच्चा नहीं है तो कच्चा है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ, और पूरे विश्वास के साथ, यानी कि विश्वास भी थोड़ा सा है, अधूरा है, मक्खन की टिक्की की तरह चौथा हिस्सा ही है। मतलब आप कह रहे हैं पूरे विश्वास से और विवेक का दोष दूर करने, और विवेक का दोष दूर करने, हृदय पर छिड़काव लेकर, और कहां पर? हृदय पर। अब कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर छिड़काव करो भाई तुम पहले, हाँ, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, और देह को कैसे? शरीर को, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप जाए। प्रेज द लॉर्ड। गड़बड़ियां यहाँ पर है सारी। जिस दिन ये गड़बड़ियां सही हो जाएंगी ना, हमारा पूरा विश्वास हो जाएगा, पूरा मन हो जाएगा, सच्चा मन हो जाएगा, कच्चा आधा है ना, गुनगुना, ये सब हट जाएगा। जब मन सच्चा हो जाएगा और विश्वास पक्का हो जाएगा, जब मन सच्चा हो जाएगा और विश्वास पक्का हो जाएगा, तो सिद्ध परमेश्वर की तरह सिद्ध बातें करने लगेंगे और सिद्ध चाल चलन हो जाएगा, जिससे हम उसकी सिद्ध बातों को अनुभव से मालूम कर पाएंगे। हालेलुया। जरूरी है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद, इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है। बहुत खूबसूरत बात है। मैंने सोचा कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और यहाँ पर ऐसा लिखा है, बहुत खूबसूरत वर्ष है ये, जी पढ़ें। और आपस में भजन, और आपस में भजन, और आपस में भजन और स्तुति गान, और स्तुति गान, और आत्मिक गीत गाया करो, और आत्मिक गीत गाया करो। इतना तो करते ही है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? आपस में भजन भी गाते हैं, स्तुति गान भी करते हैं, आत्मिक गीत भी गाते हैं, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते। क्या गा रहे हो? प्रभु उसका बेड़ा गर्क हो जाए। क्या गा रहे हो? प्रभु उसको, उसका रास्ते में ना मेरे पैसे खा लिए, उसका 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 सत्यानाश हो जाए। क्या गा रहे हो अपने मन में? प्रभु उसने मेरा देख लो घसोट लिया है, प्रभु उसके साथ आप लड़ना, उसका उससे भी ज्यादा निकलना चाहिए। अपने अपने मन में स्तुति गान, प्रभु उसका भला कर। प्रभु तूने तो कहा है अपने बहनियों के लिए भी प्रार्थना कर। प्रभु इसने मेरा भले ही मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, मेरा पैसा खाया हो, प्रभु तू इसका भला कर। ये है आत्मिक गीत प्रभु के सामने। ये नहीं है इसको देख ले, उसको देख ले, इसका सोच ले, उसका सोच ले, इसका नाश कर, उसका नाश कर, है? अरे नहीं, ये आत्मिक गीत थोड़ी है। ये तुम्हारे मन के वो उपज हैं जो तुम प्रभु के सामने भी निकाल रहे हो। क्या भड़ास, क्या अपनी फस्टेड, क्या अपनी गंदगी। प्रभु कह रहा बताओ, मन में आए थे स्तुति गान करने के लिए, सिखाया था, मन में ये भरकर आए हैं अपने। मन नहीं हो गया है, पता नहीं अलादीन का वो पिटारा हो गया, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, जो चाहते हैं वो निकालते हैं। ए चिरागे जिन घिस दिया, अब मन में से निकला, जैसी मन को घिसा, मन में से सब गंदी बातें निकल कर आ रही है, सब गंदी बातें। इसीलिए हमने एक वचन पढ़ा था ना पहले कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। चेक करिए, बुरे तो नहीं है आप, चेक करिए, बुरे तो नहीं है आप, भले हैं तो भली भली बातें करें। और बाइबल बताती है तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान में बड़ाई होगी। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली। और आगे एक और बात लिखी है, अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते। ओहो, कीर्तन जो हमने किया था ना अभी सत्संग, कीर्तन कह रहा, कीर्तन किया करो, इधर उधर की बातें मत किया करो, चुगली उगली मत करा करो, दोष वोष मत लगाया करो,
बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल मत लाया करो। कीर्तन करा करो, आराधना करा करो, प्रार्थना करा करो। अब दुआ मांगे खुदावंद यीशु मसीह से। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कलीसिया में अच्छी बातें हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। आप हर हफ्ते हमें शिक्षित करते हैं, यीशु मसीह के योग्य बनाने में हमारी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के वसीले से प्रभु हम सब खुदावंद यीशु मसीह अपने मन को नया करें और खुदावंद आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं, आत्मिक मन को नया करें ताकि हम नए इंसान बन सके। यीशु मसीह हमारी सबकी मदद करे, यीशु मसीह के नाम, आमीन।